तो फार्मेसी की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं। वो महिलाओं को चूरन देते हैं, झांसा देते हैं, और झांसा क्या देते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी नौकरी सदर में लगवा दूंगा। वो भी दलाली करती है ही अच्छा, में। कैसी दलाली करती हैं वो? दवा दिवा की दलाली करती है। अच्छा, कमीशन जी। मतलब ये सदर हॉस्पिटल में सरकारी दवा ना लिखकर बाहर की दवा जो लिखी जाती है उनके जो थ्रू आते हैं उसमें से उनका कमीशन बनता है। जी जी, मेडिकल पर लेके जाती है बालाजी के, तो वहाँ कमीशन बनता है। पत्नी टीचर है, पत्नी बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, पत्नी का कोई दोष नहीं है। पत्नी के यहाँ मैं जाना चाहती थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मतलब पत्नी के यहाँ हमारे कोई जाए। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। आपके साथ जिला अस्पताल के पास कुछ ऐसे मेडिकल संचालक हैं जो फार्मेसी की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं। वो महिलाओं को चूरन देते हैं, झांसा देते हैं, और झांसा क्या देते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी नौकरी सदर में लगवा दूंगा। और 25-50-20 हज़ार रुपये की डिमांड नहीं करते हैं, ये अच्छा खासा पैसा मांगते हैं उन महिलाओं को लालच देके जिनको ये नौकरी लगवाने की बात करते हैं। उसी में से एक मामला मेरे सामने आया है, जिनका नाम सुनीता है। गुप्त इसमें बनाए रखने के लिए इनका नाम बदल दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें हकीकत है। इनसे बालाजी मेडिकल फार्मेसी जो जिला अस्पताल के सामने है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने इनसे 3.5 लाख रुपए की डिमांड की कि तुम मुझे 3.5 लाख रुपए दो, जिसमें मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अब क्या पूरा मामला है, कैसे है, ये 2017 में उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। और अब क्या बात है, इनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। सकरमंडी चौकी पे एप्लीकेशन दिया जा रहा है, चौकी से प्रेशर बनाया जा रहा था। बाकी 17 मार्च को इनके घर बालाजी मेडिकल फार्मेसी के जो संचालक हैं वो इनके घर पे गए थे। इनके घर में घुसकर और वहाँ के जो प्रधान जी थे उनको बुलाकर इनकी बेइज्जती इतनी ज़्यादा की गई कि ये महिला आत्महत्या करने के लिए तैयार थी कि अब हमें नहीं जीना है, पूरी इज्जत इस आदमी ने मेरी ले ली, अब मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। इनके घर में जाते हैं, इनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगी तो मैं इसी तरह रोज़ तुम्हारे घर में आके तोड़ फोड़ करूंगा, तुम्हारे बच्चों को डराऊंगा धमकाऊंगा। अब आगे का क्या पूरा मामला है उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइए क्या हुआ था कि आप इतना फ्रस्ट्रेट में आके आत्महत्या करने जा रही थी? क्या पूरा मामला है? बालाजी फार्मेसी, बालाजी जो मेडिकल हॉल चलता है सदर हॉस्पिटल के सामने, क्या है पूरा मामला? जी, ये मतलब इनके यहाँ मैं दवा लेने जाती थी और लेते लेते जैसे इनका मेरा व्यवहार बन गया। मैं इलाज कराती थी अपनी माँ का, सासू माँ का, तो इनसे मेरा पूरा जैसे व्यवहार बन गया, लेन देन चालू कर लिए। मैं वहाँ गई, जैसे मैं जाती भी नहीं थी तब भी जाते थे दवा ववा लेने के लिए। यहाँ दिखा के सदर अस्पताल में दिखा के मैं उनकी दुकान पर जाती थी, तो बैठती थी 10-5 मिनट, बैठाते उठाते थे, फिर इसके बाद बुलाते थे, कहते थे कि चलिए अच्छा ठीक है, अपना दवा वो ले लें, फिर चले जाते थे। फिर आते थे, फिर जैसे इनसे इतना लगाव हो चुका था कि मतलब हमको कहें कि बैठते बैठते बोले कि आप नौकरी करेंगी क्या? मैं बोली हाँ करेंगे। तो कहें कि कुछ पैसा लगेगा, हम कहे ठीक है पैसा लगेगा तो हमके नौकरी दिवाइए, हम पैसा देते हैं। तो कहें कि ठीक है, आप धीरे धीरे जमा करिएगा और हम जब नौकरी आ जाएगी तो हम आपको दिवा देंगे। नौकरी लगवाने की बात की थी? स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में किसमें? किस अस्पताल में? अरे इस जिले अस्पताल में, सदर और वार्ड बॉय का। हाँ, कहें कि इतना पैसा लगेगा, आप देती रहिएगा, हम आपका नौकरी लगवा देंगे। अच्छा, नर्स का? नर्स का नहीं, वार्ड बॉय का। अच्छा। जी। तो हम अपना धीरे धीरे लालच करके इनको पैसा देने लगे और देते गए। नौकरी मेरा लगा नहीं। जब मैं इनसे पूछने लगी नौकरी नहीं लगा, तो कहें कि आप आया करिए और दवा दिवावा करिए, उसमें आपका हम कुछ बनाएंगे कमीशन। हाँ, कमीशन बनाएंगे तो आप लेके जाइएगा घर। अच्छा, आप लोगों की बातचीत कब से शुरू हुई थी? क्या कुछ आपको याद है? कितने साल हुआ? बातचीत तो मेरा मतलब बहुत पहले से ही था, लेकिन लेन देन के बारे में और व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती 17 से। अच्छा, इनसे हाँ 2017 से? जी, 17 से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। जी। उसके बाद फिर जब उन्होंने पैसे की डिमांड की तो आपने क्या कहा? वो डिमांड किए तो मैं कही कि हम देंगे आपको धीरे धीरे। तो मेरे पास जितना होता गया उतना मैं इनको देती गई। टोटल पैसा मेरा 2 लाख रुपया। अच्छा। हाँ, मतलब आपने इनको टोटल 2 लाख रुपए जमा दे दिया था, जमा कर दिया था। तो कभी आपको इन्होंने हॉस्पिटल में ले जाके कभी किसी अधिकारी से या सीएमओ से किसी से मिलवाया था जिससे आपको भरोसा? जी नहीं, जी नहीं, जी किसी से नहीं? किसी से नहीं। तो आपको भरोसा कैसे हो गया कि आपको नौकरी? जैसे ऐसे झांसा दे के बतिया करते थे मिला जुला के अपने में कि जैसे हमें विश्वास हो जाए। जी हाँ। क्या हुआ था? कहें कि अगर आपने मतलब नहीं
पैसा देंगी तो हम गहना का चोरी लगाएंगे अपनी मेहरारू के, और इसके बाद तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ अस्पताल आने नहीं दूंगा। और फिर मेरे घर गए। कितनी तारीख को गए थे? 16 तारीख को पहले दिन गए एक महिला को लेके। कौन थी वो महिला? वो महिला कुमकुम विश्वकर्मा थी। कहाँ की थी? मियाँपुर की। वो क्या करती हैं? वो भी दलाली करती है ही में। अच्छा, कैसी दलाली करती हैं वो? दवा दिवा की दलाली करती है। अच्छा, कमीशन? जी। मतलब ये सदर हॉस्पिटल में सरकारी दवा ना लिखकर बाहर की दवा जो लिखी जाती है उनके जो थ्रू आते हैं उसमें से उनका कमीशन बनता है। जी जी, मेडिकल पर लेके जाती है बालाजी के, तो वहाँ कमीशन बनता है। तो आपके घर जाकर ये दोनों ने क्या किया? मेरे घर गए तो मैं इसका बहुत हाथ पैर जोड़ी। मैं बोली अस्पताल की बात अस्पताल रह जाए, आप मेरे दरवाजे से चले जाइए। लेकिन बहुत चिल्लाया, ये बहुत चिल्लाया, गुस्सा अथवा कराया। मेरे घर पर मरनी पड़ा था और बहुत नात रिश्तेदार भी आए थे। हम कहें यहाँ देखिए मेरे नात रिश्तेदार जुटे हैं, आप इस समय चलिए, हम सदर हॉस्पिटल का मामला है, सदर हॉस्पिटल है, हम सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन वो माना नहीं, वहीं चिल्लाने लगा। दोनों ये मतलब ये महिला क्यों गई थी आपके घर इनके साथ? उससे क्या संबंध है इनका? अब इसका मैं पूछी तो बोला कि मेरे मेहरारू है ये। अच्छा, मतलब उनकी पत्नी है? जी। ये कुसुम विश्वकर्मा जो सदर हॉस्पिटल में काम करती हैं? कुमकुम। अच्छा, कुमकुम। हाँ, मैं पूछी इसको क्यों लाए हैं, तुम्हारी क्या है? तो बोला कि मेरी मेहरारू है। तुम बोली थी ना कि लाने के लिए, तो मेरी मेहरारू आई है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी वाइफ बताया उसको। हाँ। तो क्या ये जो बालाजी फार्मेसी के संचालक उनकी शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुका था। इसके झांसा में तो मुझे भी ऐसा किया था कि मेरा शादी उदी नहीं हुआ है। जब मेरा इसका व्यवहार चला तो ये बताया कि मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, आप मेरे साथ ऐसे अच्छा, आपको मतलब झूठे जाल में फंसाया कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, आपसे संबंध बनाए। जी। तो हमको अपने चंगुल में फंसा लिया एकदम। बहुत बता तो रही हूँ कि 17 में मतलब बहुत गहरी दोस्ती इससे मेरा हो गया। तो धीरे धीरे इसके पे विश्वास मैं करने लगी। तो ये कितने साल तक चला ये सब? ये चला है 25 तक। 25 तक। जी। तो ये बताइए, ये जो आपको धमकी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं चोरी का, मार्च तक। हाँ, चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ से बात बिगड़ी आप लोगों की? यही जो महिला है कुमकुम विश्वकर्मा, इसी को छानबीन मतलब यहाँ मेडिकल पे करता था। मैं देखी इसको, मैं इससे पूछने लगी, वहीं में मतलब हमसे इतराज करने लगा। मतलब आपसे भी थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। ये जो कौन सी महिला है? हाँ, कुमकुम विश्वकर्मा है, उनसे भी इनका संबंध था। जी। लेकिन आपसे छिपा रहे थे? हाँ, मुझसे छिपा रहे थे, मतलब मुझे बहका रहे थे कि नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने आँख से देखी हूँ इसको। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, आप जिस महिला के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, फोटो है? जी। अच्छा, तो ये बताइए, तो वो आप फोटो कैसे आपके पास आया? खींची हूँ उस फोटो को। मैं अपने मोबाइल से खींची हूँ। तो उन लोगों ने नहीं देखा था आपको? नहीं, देखा नहीं था। अच्छा। लेकिन बाद में उसको जानकारी हुआ कि ये फोटो कोई रखी है। अच्छा, तो इसीलिए वो आपके यहाँ गई थी क्या? अब पता नहीं कैसा झूठा फूटा फोटो, गहना का फोटो दिखा रही थी कि देखो इनके घर में से ये लाई है, ये करके लाई है। मतलब खुद अगर फंस गए तो आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके। जी। कि आप भी परेशान रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, आपने जिला अधिकारी को और एसपी सर को भी एप्लीकेशन दिया है? जी। अच्छा, आप कितनी तारीख को वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी? पहली तारीख को दिए हैं। पहली को दी है? जी। तो आपको थाने होने से फोन आया? अभी तो नहीं आया है। एक बार भी आया? एक बार आया है। अच्छा, तो क्या क्या पूछे थे? यही सब पूछे थे। तो ये बताइए, आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, आपके घर जाके मार पीट की गई, सब कुछ हुआ और आप लोगों का 9 साल का जो संबंध रहा है, तो इसमें अभी तक बात बिगड़ चुकी है आप लोगों के बीच? हाँ, बात तो बिगड़ी ही है। तो उसके बाद फिर जब से आप डीएम महोदय के यहाँ गई, उसके बाद फिर इन्होंने कभी आपको फ़ोन किया? फ़ोन नहीं किया है। मुझे यही मेडिकल पर मतलब भाई का मेडिकल है जहाँ मैं आती जाती हूँ इस समय, वहाँ गया, मुझे गाली गलौचा दिया बहुत। मतलब ये कब? 17 को। अच्छा, 17 तारीख को। 16 को मेरे घर गया, फिर 17 को गया सुबह में। तो मैं उधर से आई यहाँ पर आई मरीज दिखाने के लिए। मेरा मरीज आया था, मैं दिखाने लगी तो यहाँ गाली गलौचा दिया, कहे कि तुम चलो, मेरी बीवी है तो मैं शादी करके अपने घर ले चल रहा हूँ। तो आप पूछी नहीं आपकी पत्नी कितनी है? एक घर पे है? तो वही मैं पूछी तो हम कहे कितने पत्नी बनाओगे, कितने लोग को रखोगे? तो कहे जितना मेरा शक्ति रहेगा उतने लोग को रखेंगे। अच्छा, तो ये जो बालाजी मेडिकल है, ये उनका खुद का है? क्या नाम है उनका? संजय गुप्ता। अच्छा, संजय कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा, संजय कहाँ के रहने वाले हैं? ईसापुर का। अच्छा, ईसापुर के। जी।
अच्छा, तो ये मिर्जापुर बालाजी कॉलोनी। अच्छा, तो ये बताइए आप कि चला रहे हैं मेडिकल, ये मेडिकल उनका खुद का है कि किसी के यहाँ काम करते हैं? लेके मतलब काम करते हैं, अपना लेके रूम अपना खुद खोले अच्छा, हैं। खुद का है जी। और ऐसे ही नौकरी देने के नाम पे महिलाओं को अपने झांसे में हाँ, लेकर और शोषण करते जी हैं। शोषण करते हैं, यही उनका काम काम है। अच्छा, यही आपके साथ भी किए? कितने साल से आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी? 17 से तो बता रही हूँ। 17 से जी। और यही 2025 तक, यही 25 हाँ मार्च में जब मेरा अच्छा, इनका जब बिगड़ा ये हुआ। बताइए सिस्टर, जब आपने उनकी फोटो देखी तो उनको फोटो सेंड की तब बात बिगड़ी कि बात कहीं और से बिगड़ी? नहीं, बात तो ये यहाँ से भी बिगड़ी, फिर हमको मिलाना चाहें कि तुम दोनों मिल के रहो और इसके बाद दोनों लोग हमारे साथ रहो। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों के साथ संबंध में वो रहना चाहते थे। हाँ। इनकी पत्नी क्या करती हैं? पत्नी टीचर है, पत्नी बहुत सज्जन इंसान है। हम्म। हाँ, पत्नी का कोई दोष नहीं। पत्नी के यहाँ मैं जाना चाहती थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मतलब पत्नी के यहाँ हमारे कोई जाए। तो क्या ये पत्नी इनके साथ रहती है कि नहीं रहती? पत्नी तो शायद इसको भगा दी है ये सब के मामले में। हाँ, क्या ये जो पूरी घटना आप बता रही हैं इसकी जानकारी इनकी पत्नी को है? जानकारी तो इसके पहले पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि पता है कि नहीं है, लेकिन जब मुझसे टकरार हुआ मैं जाके भाभी से बोलती हूँ, सब सारी बातें बता दी हूँ। तो ये बताइए, जैसे जब आप उनके पास गई बताने के लिए, तो क्या उनको पहले से जानकारी थी कि सब कुछ आप ही से सुनी? कुछ नहीं, कुछ तो जानकारी था ही, लेकिन अब उनकी दिल की बात तो मैं बता नहीं सकती हूँ। एक पत्नी को कैसे नहीं पता चलेगा? अगर किसी का पति गलत रास्ते जाएगा तो एक पत्नी को जरूर पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पता होगा, लेकिन भाभी को जब मैं गई तो काफ़ी ज़्यादा पता चला। अच्छा। कि इनके साथ ऐसा किया है, अच्छा, तो एक महिलाओं के साथ। अच्छा, तो ये बताइए, अभी आप डीएम और एसपी महोदय से क्या चाहेंगी? हम यही चाहेंगे कि इनको सज़ा मिलना चाहिए, अच्छा, उसका न्याय चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका 2017 से जब ये अपनी माताजी को सदर हॉस्पिटल में दिखाने आई थी, उसी के द्वारा इनका बालाजी जो फार्मेसी है, मैं पहले से ही दिखाती थी। माँ मेरी तो मान लो 13 में खत्म हो गई, उसके पहले से इसका संबंध मेरा हुआ है। अच्छा, 17 से। 17 से। हाँ, जैसे ये व्यवहार तो 12-13 में मतलब ये सब दवा दर्पण लेती थी, 11 में तब था। अच्छा, हाँ, तो जैसा कि ये बता रही हैं कि 2011 में या उसके पहले, चाहे जब भी ये अपने माताजी को आती थी जिला अस्पताल दिखाने के लिए, उनका इलाज चल रहा था। फिर धीरे धीरे बच्चे हुए, उनको लेकर आती थी दिखाने के लिए। जैसे बहुत गहरी दोस्ती और संपर्क बन गया इनसे मेरा। तो फिर ये सदर जिला अस्पताल दिखाती थी, उसके बाद बालाजी जो मेडिकल फार्मेसी है उनके यहाँ से दवा लेती थी। दवा लेते लेते धीरे धीरे ये लोग संपर्क में आए और उन्होंने इनको ये झांसा दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी जिला अस्पताल में लगा दूंगा। मेरा बहुत जब नहीं आती थी फिर भी फोन कर करके ये मुझे बुलाता था। अच्छा, जबरदस्ती? जी जी। तो जैसा कि फिर वो बोले कि मैं जिला अस्पताल में तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, उसके लिए इन्होंने 3.5 लाख रुपए मांगा, जिसमें से इन्होंने उनको 2 लाख दे दिया था। 2 लाख इन्होंने कैश दिया था, जिसका इस महिला के पास अभी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैश दिया था और उसने चालाकी में पैसा ऐसे लिया कि इनके पास कोई सबूत ना रह जाए। अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो इनके पास कोई एविडेंस ना रहे। फिर धीरे धीरे इन लोगों का संबंध गहरा होता गया और उसके बाद में इन दोनों लोगों की मर्जी से जो भी हुआ, फिर धीरे धीरे जब दूसरी जो इनके साथ में महिला रहती थी, वो भी जिला अस्पताल में काम करती हैं, वो भी इनके संपर्क में आई। बालाजी फार्मेसी जो है, जिसके जो संचालक है संजय गुप्ता जी, उनके संपर्क में ये एक दूसरी महिला आती हैं जो मियाँपुर की हैं। लेकिन संजय जो गुप्ता है वो उनको इस बात से अनजान रखता है कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ तुम ही से है, जो हो मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। जब इनको सब कुछ पता चल गया, वो सोचा कि अब मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी बेइज्जती हो गई, तो अब उसने इनके खिलाफ झूठा एप्लीकेशन दिया सकर मंडी चौकी पे, चाहे जैसे। फिर उसके बाद इनको धमकी भी देनी चाहिए कि हाँ, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगी या मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं सबको बता दूंगा या जो भी। और 17 तारीख को इनके घर भी गए थे, इनको मारने की धमकी दी थी, जो कि महिला रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब देखना ये है कि 5 साल पहले का गहना हिराया है, 5 साल पहले का गहना हिराया है। आज मेरे शादी ब्याह में मतलब सबका फोटो मांग के, सबके शादी में जिसकी गई थी मैं, फोटो बनावा हुआ फोटो निकाल के ये दिखा रहा है मैं गहना नकली पहनी हूँ कि असली पहनी हूँ। आप जैसे एक
जो इनके पास एक नॉर्मल जो स्त्री होती है, एक जितना गहना होना चाहिए वो आर्टिफिशियल पहनी है, क्या पहनी है, कहीं से उनकी फ़ोटो पा के उस गहने को अपना बताना, ब्लैकमेल कर रहा है उस गहने को अपना बताना कि ये मेरा गहना है। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ना सीसीटीवी फुटेज है कि कब ये उनके घर में गई, कब इन्होंने गहना लिया, क्या लिया, कुछ नहीं। खाली इनको अपने पास बुलाने के लिए, अपने झांसे में दोबारा लेने के लिए संजय कुमार गुप्ता ने काफ़ी षड्यंत्र रचे। जब उनका कहीं से कोई दाल नहीं गला तो इन्होंने इनके खिलाफ चोरी का एप्लीकेशन शक्कर मंडी चौकी पे दे दिया, जहां चौकी से इनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था। अब देखना ये है कि यहाँ के जो आला अधिकारी है, एसपी डीएम महोदय, जिनके यहाँ पहले से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, वो लोग कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद।